बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 की डेफिनेशंस हैं। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारे पास 5 डेफिनेशंस हैं। सेकंड लाइन, टेंजेंट लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट और परपेंडिकुलर। ये 5 जो डेफिनेशंस हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेकंड लाइन और टेंजेंट लाइन हमारे पास बाद का इकट्ठी भी पूछ सकता है और अलग अलग भी पूछ लेता है। बाद का ये इकट्ठी पूछ लेता है। और ये जो बाकी डेफिनेशंस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट और परपेंडिकुलर, ये अलग अलग डेफिनेशंस ही हमारे पास पेपर में अपीयर होती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पहली डेफिनेशन की तरफ। ये है सेकंड लाइन। सेकंड, अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन जो सर्कमफेरेंस यानी कि जो इसकी गोलाई है दायरे की, उसको कट करे इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि उसको 2 पॉइंट के ऊपर कट करे। यहाँ पे देखें एक लाइन L है, ये हमारे पास सर्कल C1 को A और B 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है। सो हमारे इस लाइन L को हम क्या कहेंगे, सेकंड लाइन कहेंगे। ठीक है, हेयर L डिनोट सेकंड लाइन टू सर्कल C1। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कहता है कि एक ऐसी बिल्कुल सीधी लाइन जो हमारे पास सर्कल को किसी एक पॉइंट के ऊपर वो टच कर रही हो, एट ए सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या एक्सटर्नली बैरोनी तौर के ऊपर, वो लाइन बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ ना हो, तो हम उस लाइन को क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन। देखें ये लाइन L है, ये दायरे को, सर्कल को बैरोनी तौर पर एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। सो हम इस L लाइन को क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो यहाँ पर हेयर L डिनोट्स टेंजेंट लाइन टू सर्कल C2 एट पॉइंट A। देखें ये C2 सर्कल है और हमारे पास L लाइन A पॉइंट के ऊपर सर्कल को बैरोनी तौर पर टच कर रही है। तो हमारे पास ये लाइन L क्या कहलाएगी, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास ये क्या है, द पॉइंट वेयर अ टेंजेंट लाइन टचेस अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और डेफिनेशन क्या थी टेंजेंट की, टेंजेंट की डेफिनेशन ये है कि वो दायरे को, सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट के ऊपर टच करता है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वहाँ पे L इज टेंजेंट लाइन एट पॉइंट A एंड पॉइंट A इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या एक ही पॉइंट के ऊपर वो टच करता है या एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर टच करता है, तो टेंजेंट लाइन में चूंकि बाय डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसी लाइन जो हमारे पास सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट के ऊपर टच करे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें अगर आपको, तो ये एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट A है जिसको लाइन L हमारे पास इस सर्कल के ऊपर टच कर रही है। तो वो यही पॉइंट जो सिंगल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बाज़ औक़ात ये यहाँ भी हो सकता है, या सर्कल के ऊपर किसी भी जगह पे हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की तरफ। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज मेजर्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारे पास क्या कहता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास, ये देखें ये टेंजेंट लाइन है, कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इज मेजर्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट। हमारे पास ये गिवन पॉइंट से लेकर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम जानते हैं सर्कल के ऊपर अगर कोई टेंजेंट है, वो जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होता है हम उस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके जो गिवन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। हियर मेजरमेंट AB इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट। ठीक हो गया। हमारे पास ये AB जो है, AB हमारे पास इस टेंजेंट की जो लेंथ का जो सेगमेंट है, AB सेगमेंट, तो इसका हमारे पास जो सेगमेंट है, इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, AB है। ठीक हो गया। यही जो AB है, तो ये टेंजेंट है, इसका एक सेगमेंट की लेंथ, लेकिन बाय डेफिनेशन हम इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट भी कह देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या चीज होती है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ऑन अ पॉइंट हैविंग 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑन दैट पॉइंट। हमारे पास कहता है कि स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ऑन ए पॉइंट, वो कहता है कि एक बिल्कुल सीधी लाइन किसी पॉइंट के ऊपर हैविंग 90 डिग्री एंगल, वो कहता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास ये जो लाइन L है ये कहलाती है कि ये परपेंडिकुलर है एट दैट पॉइंट। ठीक हो गया। हमारे पास देखें ये लाइन L है, ये इस पॉइंट A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी, ये L1 इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट A। यहाँ हम कह सकेंगे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एट पॉइंट A। ठीक हो गया। यही हमारा आज का टॉपिक था। असल में हम ये कह देते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी से भी 2 लाइंस हैं, उनके दरमियान अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आप हमारे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप वक्तन फ़वक्तन आगाह रहें।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।